हे गाइस वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेलास के करंट सिनेरियो के बारे में। वेलास में अभी क्या चल रहा है, आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। काफी टाइम से देख रहे हैं कि काफी डाउन आ गया था, उसके बाद फिर एक रेंज में कंसोलिडेट होकर रह गया है। अभी वहां से क्या एक्सपेक्टेशन है फर्दर इसकी, वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। वेलास को अगर करंट में देखोगे तो $0.01386 पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट सपोर्ट पे है, मतलब ऑलमोस्ट इन द सेंस लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है। एंड 0.012 से लेके 0.014 के बीच में कंसोलिडेट हो गया है, यानी अच्छी खासी सपोर्ट यहाँ पे बना गया है। इसका अगर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस चेकआउट करना है, यू कैन चेक आउट द वीडियो, इट इज अवेलेबल ऑन द चैनल। हम यहाँ पे सिर्फ इसके अपडेट के बारे में ही फोकस करेंगे। तो पहली अपडेट उन्होंने बोली है, एक लिंक दिया है जिसमें उन्होंने रीवैम्प्ड स्ट्रेटजी है उसको डिटेल में यहाँ पे पब्लिश किया है। उस रीवैम्प्ड स्ट्रेटजी को हम डिटेल में चेकआउट कर लेते हैं आर्टिकल में। तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज मेंशन किया है कि इन्होंने बीच में एक ब्रेक लिया, ब्रेक वो भी काफी टाइम का, यानी आप ऐसे समझ लो 1 महीने का। मई 19 से लेके मई 19 जून तक ये ग्रुप भी क्लोज रहा था और उस टाइम पे इन्होंने ये ब्रेक लिया। ब्रेक लेके इन्होंने फिर बोला है कि हमने सारा कुछ री एग्जामिन किया है, अपनी स्ट्रेटजी पूरी डिफाइन की है, आगे हम किस तरीके से वर्क करेंगे वो विजन भी इन्होंने रीडिफाइन किया है। सो यहाँ पे बोला भी है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ड्यूरिंग दिस पॉज वी सीज द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस एंड इवैल्यूएट आवर स्ट्रेटजीज एंड नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डू। हम उस पर फोकस करेंगे, आगे क्या करने वाले। पहला उन्होंने बोला इकोसिस्टम डेवलपमेंट। इकोसिस्टम को फर्दर डेवलप करेंगे, उसके लिए ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, उसके साथ साथ इनहांस्ड रिसर्च एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन। ये क्योंकि इनको सबसे ज्यादा घाटा इस वजह से हुआ, कुछ प्रोजेक्ट ने इनको धोखा दिया। एक प्रोजेक्ट था जो हैक हो गया था, जो स्टेबल कॉइन से रिलेटेड था, और दूसरा कुछ प्रोजेक्ट ने इनसे ग्रांट लिया, इनसे पैसा लिया, बट बाद में शिफ्ट करने का डिसाइड कर लिया। जैसे कि वेलहेला, उसने अभी अपना नाम स्कार रख दिया है, स्कार क्वेस्ट करके। उस पर भी हम डिटेल वीडियो कवर करेंगे, अपडेट क्या हाल फिलहाल में उसमें सिनेरियो है। सो ऐसे कई प्रोजेक्ट है जिन्होंने फिर बाद में काइंड ऑफ लाइक धोखा ही दिया वेलास को, और इसकी वजह से इसको काफी ज्यादा और भी नुकसान हुआ। सो ये इनहांस रिसर्च एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन पे ही फोकस करेंगे। देन क्रिएशन ऑफ फंड बेस्ड यूनिट। अब इसका काम क्या होगा, वेलास विल एस्टेब्लिश फंड बेस्ड यूनिट टू फैसिलिटेट इकोसिस्टम ग्रोथ। इकोसिस्टम की ग्रोथ करने के, मतलब ग्रोथ के लिए उस फंड को फैसिलिटेट करेंगे। फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड देन कोलैबोरेशन भी करेंगे आगे, एंड एक्सपेंशन विद इन द मार्केट। नेक्स्ट है डाटा एनालिटिक्स, उस पर भी फोकस करेंगे। लाइट नोट पे देख लेते हैं, इसमें ज्यादा मेजर नहीं है। न्यू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, क्रिएशन ऑफ इंटरनल नॉलेज डेटाबेस, इंप्रूव R&D प्रोसेसेस। उसके बाद है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग विजन फॉर करंट प्रोडक्ट। जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं इसके वेलास के, उनको रिस्ट्रक्चर करेंगे, एंड डेवलपमेंट ऑफ डेवलपर एंड एनालिटिक टूल्स। उसके लिए इन्होंने ये भी बोला है कि डेवलपर्स के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन बना देंगे, जिससे इट विल बी इजियर टू यूज वेलास इकोसिस्टम, और इस पर डेवलप करना काफी ज्यादा आसान हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो। टेक्निकल डेवलपमेंट में किस चीज पर फोकस करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन रिस्ट्रक्चरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, लॉन्च ऑफ वेलास डेवलपर पोर्टल, यही वो पोर्टल जिसके बारे में अभी बात कर रहा था। कंटिन्यूअस इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स, एंड देन आता फिर मार्केटिंग। मार्केटिंग में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, बेसिकली ज्यादा से ज्यादा इस तरीके फोकस करेंगे ताकि कम्युनिटी इंगेज रहे। सेकंड पॉइंट भी अगर आप देखोगे तो कम्युनिटी इंगेजमेंट को इन्होंने इसमें रखा है। कई बार होता है कि इकोसिस्टम में चल क्या रहा है वो कम्युनिटी को पता ही नहीं होता, तो उसके लिए ये कम्युनिटी रिस्ट्रक्चरिंग एंड यूजर एंगेजमेंट पे भी फोकस करेंगे। अब ये इन्होंने बोला है, इसमें जो मेन है, इनको मार्केटिंग पे फोकस करना चाहिए, इनको इकोसिस्टम ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। एज ऑफ नाउ दे आर कंसीडरिंग इट, बट ये होना कब से शुरू हो जाएगा, उसके एक लिटिल स्टेप अभी हम देखने को मिल भी रहा है, यानी बेसिक स्टेप उन्होंने लिया भी है, लेकिन इट विल टेक टाइम। यानी आप ऐसा समझ लो 1-2 वीक तो लगेगा ही, जब यहाँ से अपडेट आना शुरू होगी। जैसे जैसे अपडेट आएंगी वैसे इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। उदाहरण के तौर पे एक जो अपडेट आई कल, इसमें उन्होंने क्या किया, कम्युनिटी को रिवैम्प किया है। जैसे कम्युनिटीज वी कीप, यानी इन कम्युनिटीज को रख रहे हैं, इनको मर्ज कर रहे हैं, और एक कम्युनिटी को पॉज कर दे रहे हैं, यानी उसको हटा रहे हैं। जैसे स्पेन, CIS, इंडिया, चाइना, टर्की, अरेबिक, इन कम्युनिटीज को रखेंगे जो डेडिकेटेडली इन पर्टिकुलर कंट्रीज की डेडिकेटेड कम्युनिटी है। उसके अलावा वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, कोरिया को मर्ज करके ये वेलास एशिया बना देंगे, एंड अफ्रीकन कम्युनिटी को पोस्ट करें। दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर रिवैम्प स्ट्रेटजी। ये यहाँ पे उन्होंने बोला भी है। इंट्रोड्यूसिंग वेलास एशिया और यूनिफाइड कम्युनिटी फॉर कोरियन, वियतनामीज, फिलिपीन एंड इंडोनेशियन मेंबर्स। एंड ये देखो सेकंड थिंग उन्होंने बोला है, द वेलास अफ्रीकन कम्युनिटी टेम्पररी पोजिंग एज वी रिवैम्प अवर कम्युनिटी स्ट्रेटजी। सो अपनी जो नई कम्युनिटी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग ये इस चीज पे फोकस करें और वर्क करना स्टार्ट कर दिए।
नेक्स्ट इन्होंने जीली के साथ कोलैब किया और अभी वहां पे मतलब अपनी कम्युनिटी लॉन्च की है जीली कम्युनिटी पे। उसमें जब ये अनाउंस किया, इसमें कोई ज्यादा मेजर नहीं है, लेकिन एक चीज बोली है, समथिंग न्यू इज कमिंग, ज्वाइन द जीली कम्युनिटी। मतलब वहां पे जो हमारी कम्युनिटी उसको ज्वाइन करो, समथिंग न्यू इज कमिंग। अब कब तक आएगा, दैट एग्जैक्ट टाइम फ्रेम इज नॉट देयर, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट उसके बाद इसके डिटेल आर्टिकल भी अवेलेबल है जीली के बारे में, जीली को क्यों चूज किया है, क्यों वहां पे कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, एंड वहां पे ऑलरेडी एक क्विज वगैरह लाइव भी है जिस पर अगर आप पार्टिसिपेट करते हो यू विल अर्न सर्टेन रिवॉर्ड्स बट नॉट अ मेजर वन। एक और इन्होंने डिटेल आर्टिकल पब्लिश किया जो इनकी आगे की फर्दर स्ट्रेटेजी है। दे आर कमिटेड फॉर द क्रिएटिंग कार्बन न्यूट्रल ब्लॉकचेन, मतलब कार्बन न्यूट्रल तो ऑलरेडी है। सो इसके लिए उन्होंने किस किस पॉइंट पर फोकस करेंगे जिसकी वजह से मतलब ग्रीन ब्लॉकचेन की तरह अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, और उस अप्रोच के रिगार्डिंग उन्होंने डिटेल में पॉइंट्स भी पॉइंट आउट किए हैं, लाइक powering blockchain with a green touch, balancing the scales, reducing waste, maximizing resources, empowering sustainable choices, joining forces for a greener future, like that and so on, और भी काफी। ये भी कोई मतलब ज्यादा डीप नहीं है, मेजर नहीं है, जस्ट बेसिक है कि ये इनका विजन है कार्बन न्यूट्रल ब्लॉकचेन क्रिएट करना। बट मेन जो इन्होंने रिवैम्प स्ट्रेटजी दी है वो है, और इसके बाद जब ये इम्प्लीमेंट होने लगेगी उसके बाद हमें इसमें काफी ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अदर देन दैट ये बहुत कॉमन है, सिरली वेज जो आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कम्युनिटी में जाती रहती है बंदी, और उसके रिगार्डिंग ये पोस्ट आपको बहुत सारी वेलास के ट्विटर हैंडल से मिल जाएगी। अगर इसका हम चेकआउट करोगे आप इसमें इसकी वेबसाइट पे, तो वहां पे डेडिकेटेड एक सेक्शन है रोड मैप के लिए, बट एज ऑफ नाउ ये जब इस पर क्लिक करते हैं तो लैंडिंग पेज जो होम पेज है वही है, यानी वापस होम पेज पे ही आ जाते हैं। अभी वहां पे डेडिकेटेड सेक्शन ऐड नहीं किया है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग दे शुड एड द रोड मैप सून। रोड मैप आएगा तो उससे ज्यादा बेटर ऑप्टिमिज्म क्रिएट होगा, बिना रोड मैप के इतना ज्यादा अच्छा ऑप्टिमिज्म नहीं क्रिएट होगा। और अगर इसका इकोसिस्टम वाला पेज भी चेकआउट करोगे, स्टिल नॉट अपडेटेड, दे माइट अपडेट इट। कब तक अपडेट करेंगे, क्या करेंगे, वो इसके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है, बट काफी टाइम से पॉजिटिव नहीं दिख रहा था इसमें कोई सिनेरियो। लेट्स सी रिवैम्प्ड स्ट्रेटजी के साथ क्या पॉजिटिव इंपैक्ट दिखता है। एक्चुअली जब एग्जीक्यूट होने लगेगी तब दिखेगा, जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक नहीं दिखेगा। वैसे भी हमने इसमें से अलोकेशन रिड्यूस किया है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन फर्दर। जैसे फर्दर डेवलपमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी अगर स्ट्रेटजी में कोई चेंज होगा आई लेट यू नो। बट कोई भी प्रोजेक्ट होता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए है चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपको एकदम से सेफ साइड रखना है तो आप 2x करने के बाद अगर अपना इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल लेते हो, दैट विल बी बेटर। आफ्टर दैट यू विल बी होल्डिंग अ फ्री बैग, एंड उसमें आपका रिस्क जो है वो जीरो हो जाता है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन एंड आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।